आज जलसों में ऐसे ऐसे मुकर्रिर आते हैं, सिर्फ पैसा देख करके लोगों को बुलाया जाता है। जो 40,000 मांगे वो बढ़िया मुकर्रिर है, जो 50,000 मांगे वो बढ़िया मुकर्रिर है, जो बेहतरीन पैसे मांग ले, जो हजारों रुपया मांगे वो नाम का अच्छा है, वो खतीब अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 40-40, 50-50 हजार रुपया जो खुतबा पे आप खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ नूर नबिय्यिक मिन नूरि व अब्दल खल्क़ मिन नूरि वस्सलातु वस्सलामु अला नूरिल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलऊन व अंतुमुल अअलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हम और आप मिलकर निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ साहबे लौलाक हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मवाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जश्न गौसुल वरा में आए हुए तमाम अवामे अहले सुन्नत, रिश्ते इस्लाम की मुक़द्दस माँ बहनें, तमाम उलमाए अहले सुन्नत, तमाम तालिबान उलूम नबविया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम और आप इस जलसे में हाजिर आने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका हाजिर आना कबूल व मकबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बड़ी देर से आप हजरात नातो मनकबत समात कर रहे थे। मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद जो वक्त दिया गया है उसी वक्त के अंदर मैं अपनी तकरीर खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक शायर लिखते हैं,
बड़े अच्छे अंदाज में, लेकिन उससे पहले झूम करके दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर लिखते हैं इस तरह से, या नबी क्या मिला है मकाम आपको, या नबी क्या मिला है मकाम आपको, या नबी, या नबी क्या मिला है मकाम आपको, मकाम आपको खुद खुदा भेजता है सलाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। और अकीदे का शेर शायर लिखते हैं, है यकीन आप मुस्तफा, हमारा अकीदा है, हम यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफा मदीने में रहकर सुनते हैं। और ये कोई फिजाई बात नहीं है, ये हकीकत है, हदीस और कुरान से साबित है। हम और आप जब सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं ना, तो आका अलैहिस्सलातो तस्लीम सुनते हैं। किताब दलाइलुल खैरात शरीफ है, दलाइलुल खैरात शरीफ के अंदर फजाइले दुरूद पाक की आखिरी हदीस है। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पर, आपकी जात पर दुरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो आपके करीब रहकर पढ़ते हैं उन्हें तो आप सुनते हैं, लेकिन जो दूर से पढ़ते हैं क्या उनके भी दुरूद और सलाम को सुनते हैं? बड़ा अच्छा सवाल सहाबा ने किया। लेकिन सहाबा ने ऐसा सवाल क्यों किया? सहाबा को मालूम था एक वक्त आएगा, ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपने आप को मुसलमान कहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज पे हज करेंगे, अपने आप को मुसलमान कहेंगे। लेकिन जब नबी की समाअत, कुव्वत समाअत की बात आएगी, जब नबी के इख्तियार की बात आएगी, तो बंदा कह देगा, वही नमाजी, वही रोजादार, वही कुरान पढ़ने वाला कह देगा, नहीं नहीं, नबी तो मदीने में है। माअज़ल्लाह कुछ का अकीदा ये होगा जो कहेंगे मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वो हमारे सलाम को क्या सुनेंगे, वो हमारे दुरूद को क्या सुनेंगे, वो हमें क्या देखेंगे, वो हमारी बात क्या सुनेंगे। इस तरह से सहाबे किराम की निगाहें सहाबियत ने देख लिया था, सहाबा की निगाहें देख रही थी। कई तरह के लोग होंगे, कई तरह से उनका अकीदा होगा, अलग अलग ख्यालात होंगे, अलग अलग मसलक, अलग अलग उनकी बातें होंगी। सहाबे किराम ने इसीलिए पूछ लिया था, वो सहाबा की निगाहें हैं, अजी सहाबी तो सहाबी हैं। यहाँ गौसे पाक का ये हाल है। गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना रखकर देखा जाए। तो जब गौसे पाक की निगाह का ये आलम है, जब एक सहाबी ने नबी की बारगाह में सवाल किया और सहाबी के मुकाबले में अपने वक्त का कोई गौस कुतुब क्यों न हो, किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, ये तो गौसे आदम का फरमान है। तो जब गौस की निगाह का ये हाल है, तो सहाबा की निगाह का हाल क्या होगा? सहाबा की निगाह का हाल क्या होगा? और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो दूर से रहकर पढ़ेंगे, इस्लाम पूरी दुनिया में होगा, पूरी दुनिया में आपके जानने वाले होंगे, पूरी दुनिया में मानने वाले होंगे, पूरी दुनिया से आप पर सलाम पढ़ा जाएगा, पूरी दुनिया से आप पर दुरूद पढ़ा जाएगा। ए मेरे आका, कोई इब्राहिम की सरजमीन से पढ़ रहा होगा, कोई गोरखपुर की सरजमीन से पढ़ेगा, कोई महाराज
महाराजगंज की सरजमीन से पढ़ेगा, दुनिया के खित्ते खित्ते से जहां आपके चाहने वाले होंगे वहां से आप पर दुरूद सलाम भेजा जाएगा। मेरे आका क्या आप उनके भी दुरूद सलाम को सुनेंगे? तो मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। सुने आका ने क्या जवाब दिया। सहाबा का बस इतना सा सवाल था, जो दूर से रहकर पढ़ते हैं, जो गायब में रहकर पढ़ते हैं, मेरे आका आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं कि नहीं? तो प्यारे आका ने जवाब दिया, अस्मऊ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। मेरे नबी फरमाते हैं मैं हर अहले मोहब्बत के दुरूद और सलाम को सुनता भी हूँ, और कौन सा दीवाना पढ़ रहा है उसे पहचानता भी। कौन सा दीवाना पढ़ रहा उसे नबी फरमाते हैं पहचानता भी हूँ। इसीलिए एक शायर कहते हैं हम यहाँ से पढ़ें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अब सुने शायर इसी हदीस को सामने रखकर लिखते हैं, है यकीन आप सुनते हैं या मुस्तफा, है यकीन आप सुनते हैं या मुस्तफा, या मुस्तफा। जब भी कोई पुकारे गुलाम आपको, जब भी कोई पुकारे गुलाम आपको। और आखिरी शेर समाप्त करें, लिखते हैं क्या जलाएगी नारे जहन्नम से, क्या जलाएगी नारे जहन्नम से, जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको, जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको। या नबी क्या मिला है मकाम आपको। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब भी दुरूद की बात आए तो दुरूद और सलाम में कंजूसी नहीं करना चाहिए। दिल खोल करके नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम को पेश करना चाहिए, और ये अकीदा बना के पढ़ना चाहिए कि नबी हमें सुन भी रहे हैं, नबी हमें देख भी रहे हैं, नबी हाजिर भी हैं, नबी नाजिर भी हैं, नबी सामे भी हैं, यानी हमारे आका मौजूद भी हैं, हमारे आका देख भी रहे हैं, हमारे आका सुन भी रहे हैं। ये अकीदा बना के पढ़िएगा। और ये अकीदा हम जो सलाम पढ़ते हैं ना, नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं, ऐसे भी हम सलाम पढ़ते हैं, और सलाम के अंदर ही ये अकीदा भी बयान किया जाता है कि नबी मौजूद हैं, नबी हाजिर हैं, नबी नाजिर हैं, नबी सामे हैं, नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं, नबी मौजूद भी हैं। अब वो किस एतबार से सुने, हम जब सलाम पढ़ते हैं नबी पर ना, खास करके नमाज को ले लीजिए, हम नमाज में भी नबी पर सलाम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब 2 रकात पर बैठते हैं तो तशहुद पढ़ते हैं, यानी तहियात पढ़ते हैं। 4 रकात पर बैठते हैं तब भी आप तहियात पढ़ते हैं, और उसी में नबी पर सलाम पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब अलैका पे मैं गुफ्तगू करूंगा कि नबी हाजिर भी हैं, नबी सामे भी हैं, नबी नाजिर भी हैं, नबी मौजूद भी हैं, नबी देख भी रहे हैं, नबी सुन भी रहे हैं। अलैका हम कहते हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। ये 2 लफ्जों का मजमुआ है अलैका, दोनों अलग अलग हैं। अला और काफ जमीर ये दोनों अलग अलग हैं, एक अला है एक काफ जमीर है, और जब दोनों आपस में मिला तब अलैका बना। अला माने पर, काफ माने आप, यानी आप पर, ए नबी आप पर, ए नबी आप पर। अब दोनों तरफ उलमाओं का एक जम्मे गफीर है। जो काफ जमीर ये ग्रामर के एतबार से देखा जाए तो ये जमीर खिताब है, ये जमीर खिताब है। अल्लामा आजम साहब कादरी मद्दजिलहुल आली तशरीफ फरमा है, अल्लामा इश्तियाक साहब किबला है, और दिगर उलमा तशरीफ फरमा है। यहाँ अला हरफे जार है, काफ जमीर खिताब है, और जमीर खिताब वो है जिस जमीर के जरिए हम
सामने वाले से बात करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हम ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल करते हैं। और ज़मीरे खिताब उसी के पास इस्तेमाल की जाती है, उसी के पास और उसी आदमी के सामने हम ज़मीरे खिताब इस्तेमाल करते हैं जो सामने मौजूद हो, देख रहा हो, सुन रहा हो, उसी के लिए ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा आप लोग सुने, तो आप लोग कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मौजूद हैं, तो जैसे कहते हैं नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम, तो काफ ज़मीर ये अकीदा दे रहा है कि नबी मौजूद भी है, नबी सुन भी रहे हैं, मेरे नबी दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर सूफी निज़ामुद्दीन। नारे तकबीर। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आदत लफाजी तकरीर करने की नहीं है। इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ देकर ही जाऊंगा, और मेरे बाद भी जो बड़े बड़े उलमा आएंगे, मैं तो बस प्रचार के लिए आ गया, एक तमहीद के तौर पर मैं आ गया। मेरे बाद बड़े बड़े उलमा आपके सामने तकरीर करेंगे। अल्लाह का करम है, पीरो मुर्शिद हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन अलैहिर्रिज़वान का करम है। फैजान लेकर के हम लोग बोलते हैं, और न इधर जाते न उधर जाते हैं। नबी के दीवाने जो होते हैं ना, इश्के रसूल में डूब करके बोलते हैं, इश्के रसूल में गोता लगा करके तकरीर करते या अपनी बातें आवाम के सामने रखते हैं। तो पता चला अलैका ने साबित कर दिया, नबी सुन भी हैं, नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं, नबी हाजिर भी हैं, नबी मौजूद भी हैं। अब और आगे बढ़ करके मैं आपको बताना चाहूँ, ये दुरूद शरीफ है ना, दुरूद शरीफ है ना, इसको अपना वजीफा बनाना है, इसको अपना वजीफा बनाना है। आपको जब जब वक्त मिले नबी पर दुरूद पढ़ें, जब जब वक्त मिले, जब वक्त मिले नबी पर सलाम पढ़ें, कसरत के साथ नबी पर दुरूद पढ़ें। किताब का नाम सुनिए, किताब का नाम है तफसीर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दूसरी जिल्द है। दूसरी जिल्द में जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा की तफसीर है, उसी आयत के ज़िम्न में साहबे तफसीर लिखते हैं, साहबे तफसीर लिखते हैं हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, उनके किसी खास मुरीद ने, उनके किसी चाहने वाले ने उन्हें ख्वाब में देखा, और देखने के बाद पूछा, हुजूर अल्लाह ने आपके साथ क्या किया, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या पूछते हो, अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, क्या पूछना है हो, क्या समझना चाहते हो? अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उसी ख्वाब में अपने उस दीवाने को जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, और ये फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद फारूक निज़ामी अलीमी, साबिक खतीब व इमाम का पड़िया बम्बई, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखें हजरत तशरीफ लाए हैं, अभी हजरत का खिताब आप हजरात समाअत कीजिएगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, क्या पूछते हो अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया? फरमाते हैं, सुनो। उस ख्वाब देखने वाले से इमाम शाफी फरमाते हैं, रहीमनी रब्बी व गफरली व तज़फ़नी इलल जन्ना कमा तज़फ़तिल उरूस। इमाम शाफी फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, और जिस तरह से दुल्हन को सजाकर हुजरे उरूसी में, यानी दुल्हन को सजाकर उसके कमरे में ले जाया जाता है, इमाम शाफी फरमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से दुल्हन की तरह सजाकर मुझे जन्नत की नेमतों के अंदर दाखिल कर दिया गया। इमाम शाफी से पूछने वाले ने पूछा, हुजूर किस अमल की बुनियाद पर, किस नेकी की बुनियाद पर? तो इमाम शाफी ने कहा, एक बहुत मुख्तसर छोटी सी नेकी है, एक छोटा सा काम मैंने किया था, एक छोटा सा अमल किया था, जिस
अमल की बुनियाद पे अल्लाह ने रहम भी किया, अल्लाह ने बख्श दिया और अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दुल्हन की तरह सजाकर मुझे जन्नत की नेमतों के अंदर दाखिल किया गया। कहा हुजूर वो कौन सा अमल है? इमाम शाफी फरमाते हैं मेरी एक किताब है जिस किताब का नाम अर-रिसाला है। ये इमाम शाफी की बड़ी मशहूर किताब है अर-रिसाला। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने उस किताब को जब लिखा तो उस किताब के शुरू में मैंने नबी पर एक दुरूद शरीफ लिख दिया, एक छोटी सी दुरूद है। और वो दुरूद क्या है? इमाम शाफी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा ज़करहु ज़ाकिरून। इमाम शाफी फरमाते हैं बस ये दुरूद मैंने अपनी किताब के शुरू में लिख दिया था, बस ये दुरूद का लिखना था। उसकी बरकत से अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम भी किया, मुझे बख्श भी दिया और दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत की नेमतों के अंदर दाखिल कर दिया। ये दुरूद है, दुरूद की कसरत करें। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न करो, सुस्ती न करो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर ईमान वाले हो। अगर ईमान वाले हो तो बुलंद तुम ही रहोगे। अब इस आयत के तहत हम जितने लोग यहाँ हैं सबको कामयाब होना चाहिए, लेकिन देखा जाता अक्सर लोग आंसू बहा रहे हैं, अक्सर लोग डर रहे हैं, अक्सर लोग सहमे हुए हैं, अक्सर लोग शिकवा शिकायत करते हैं। लेकिन मैं उन शिकवा शिकायत करने वालों और डरने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ अल्लाह ने तो वादा ले लिया है कि तुम ही बुलंद रहोगे अगर ईमान वाले हो। तो हमें समझना ये है क्या हम ईमान वाले हैं कि हमारा ईमान कसौटी पर सही खरा उतर रहा है कि नहीं? हकीकत में हम मुकम्मल ईमान वाले हैं कि नहीं? आप गौर कीजिए, एक बार हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं, सवाल करते हैं, ए अबू बकर ये बताओ आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, किस चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह तीन चीजें मुझे बहुत महबूब हैं, तीन चीजें मुझे बहुत पसंद हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जवाब पे नबी ने फरमाया अबू बकर वो तीन चीजें क्या हैं जो तुम्हें बहुत महबूब हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तीन चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। कहा बताइए वो कौन कौन चीजें हैं? कहा मेरे आका पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कहा क्या? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अन-नज़्रु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी तीन पसंदीदा चीज में पहली चीज ये है, मेरी पहली पसंद ये है, ऐ मेरे आका मेरे दिल की तमन्ना ये रहती है, मेरे दिल की ये आरज़ू है, मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे आका मैं चाहता हूँ हमेशा हमेशा आपको मैं देखता रहूं। ये पहली पसंद है। क्या है? ये पहली पसंद है। अब फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह तो दूसरी पसंद है, वो चीज जो मुझे बहुत पसंद है, पहली चीज ये आपको देखता रहूं, दूसरी चीज ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अल जुलूसु इंदिक। मेरे आका मैं जो दूसरी चीज पसंद करता हूँ वो ये मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये रहती है हमेशा मैं आपके पास बैठा रहूं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तीसरी महबूब चीज ये है अल इन्फाक़ु अलैका या रसूल अल्लाह मेरे पास जो कुछ है वो चाहे माल हो, जान हो, औलाद हो, मकान हो, जायदाद हो, या रसूल अल्लाह तीसरी महबूब चीज ये है मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप पर खर्चा करता रहूं, आप पे निछावर करता रहूं। ये सैयदना अबू बकर का ईमान है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक हैं। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए उमर ये बताएं आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, महबूब चीज क्या है? आज का दौर होता हम कहते थे या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा तो बस दौलत ही दौलत प्यारी है, आए दौलत आए पैसा चाहे जैसा हो पैसा, बस आए पैसा आए, बस वो किधर से आए पता नहीं, बस आए, हलाल है कि हराम है बस आए, बस आता रहे। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से नबी फरमाते हैं आप सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हो? तो सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ, उसके बाद आपसे प्यार करता हूँ। उमर फारूक ने यही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ, उसके बाद आपसे प्यार करता हूँ। नबी ये पाक ने फरमाया उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। नबी पाक ने फरमाया उमर अभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। इतना सुनना था उमर फारूक के पैरों तले जमीन खिसक गई, कांपे, आंखों से आंसुओं के कतरा जारी हो गए। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान मुकम्मल कब होगा, मेरा ईमान मुकम्मल कब होगा? तो नबी पाक ने फरमाया उमर जब अपनी जान से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार करोगे तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अपनी जान से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार करोगे तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, वरना तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब इस फरमान के तहत अपनी जिंदगी का मुताला करें, अपनी जिंदगी का मुताला कर लें। इस जश्न में आए हुए जुमला बिरादराने इस्लाम, जुमला माँ बहन बेटियां गौर से सुन लें। उमर फारूक से जब नबी ने कहा जब तुम अपनी जान से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार करोगे तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। उमर फारूक ने उसी वक्त कसम खाकर कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कसम है वहदहू ला शरीक की, अब से अभी से इसी वक्त से मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करने लगा। नबी ने फरमाया उमर अब आपका ईमान मुकम्मल हुआ। अब सुने, बात लंबी नहीं करूंगा, आखिरी बात बताते चलो, क्योंकि हजरत मौलाना असलम साहब ने कहा है आधा घंटा कुछ ज्यादा बोल दीजिएगा, तो मैं अपने वक्त का बड़ा पाबंद रहता हूँ। एक हदीस रसूल में पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा। सुने, मिशकात शरीफ है, किताबुर रिकाक है, किताबुर रिकाक की दूसरी फसल है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्ने आदम यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्स। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तज़ूलु क़दम इब्ने आदम यौमल क़ियामह। नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन रोजे महशर से इब्ने आदम के कदम नहीं हटेंगे, इब्ने आदम के कदम नहीं हटेंगे। हत्ता युसअल अन खम्स, जब तक कि अल्लाह 5 चीजों के बारे में सवाल नहीं कर लेगा। बस ये हदीस सुन लो, उसके बाद मेरी तकरीर। रावी कहते हैं नबी पाक फरमाते हैं कयामत के दिन इब्ने आदम के कदम मैदान महशर से नहीं हटेंगे जब तक कि अल्लाह 5 चीजों के बारे में सवाल न कर ले। वो 5 चीजें क्या हैं, इस पे गौर कर लें। वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जवान हो बूढ़े हो बच्चे हो माँ बहन बेटियां, इन 5 चीजों को गौर से सुन लें। नबी ने फरमाया अल्लाह जब तक 5 चीजों के बारे में नहीं पूछ लेगा तब तक मैदान महशर से किसी इब्ने आदम के किसी इंसान के कदम हटेंगे नहीं। वो 5 चीजें क्या हैं? पहली चीज सुने, नबी फरमाते हैं फी उम्रिही फीमा अपना,
नबी फरमाते हैं अल्लाह बंदों से उनकी उम्र के बारे में पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता तेरी उम्र कहाँ खत्म हुई। फी उम्र ही फीमा अपना, ऐ मेरे बंदे बता तेरी उम्र कहाँ खत्म हुई। पहली चीज अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा, तूने उम्र गुजारी तो कहाँ गुजारी, तेरी उम्र कहाँ खत्म हुई, तेरी उम्र कहाँ गई, कैसे कैसे तेरी उम्र खत्म हो गई, उसकी तफसील बता। अब बंदा पूरी अपने उम्र की तफसील बताएगा। अल्लाह पूछेगा तो पहली चीज हमें अपने उम्र का हिसाब देना है, अपने उम्र का हिसाब देना है, उम्र में हमने क्या क्या किया उसका हिसाब देना है। नबी पाक फरमाते हैं दूसरी चीज वफी शबाबी फीमा अबला, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला इंसानों से जवानी के बारे में पूछेगा, ए इंसान बता तेरी जवानी कहाँ गुजरी, तेरी जवानी कहाँ खत्म हुई, अपनी जवानी को कहाँ जाये किया। कयामत में जवानी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। पहले अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा, फिर जवानी के बारे में पूछेगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अपनी उस किताब के अंदर जिसका नाम मिरातुल मसाबी है, शरह मिशकातुल मसाबी है, उसी के अंदर इस हदीस के तहत फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने जवानी का जिक्र किया, बचपने का जिक्र नहीं किया, बुढ़ापे का जिक्र नहीं किया। अल्लाह पूछेगा तो उम्र के बारे में पूछेगा, अल्लाह पूछेगा तो इंसान की जवानी के बारे में पूछेगा, ए इंसान बता तेरी जवानी कहाँ बर्बाद हुई, तेरी जवानी कहाँ गुजरी, तेरी जवानी कहाँ जाए हुई है। तो सुने अब मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह उसका जवाब भी देते हैं कि उनका अंदाज बड़ा निराला होता है, वो खुद सवाल पैदा करके उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन अफसोस है आज जलसों में ऐसे ऐसे मुकर्रिर आते हैं, सिर्फ पैसा देख करके लोगों को बुलाया जाता है। जो 40,000 मांगे वो बढ़िया मुकर्रिर है, जो 50,000 मांगे वो बढ़िया मुकर्रिर है, जो बेहतरीन पैसे मांग ले, जो हजारों रुपया मांगे वो नाथा अच्छा है, वो खतीब अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो 40-40, 50-50 हजार रुपया जो खुतबा पे आप खर्च करते हैं, बंद करके ऐसे बाजारू खतीबों को बुलाना है तो किसी दरसगाही आलिम को बुलाएं। जब दरसगाही आलिम आएगा आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बातें बताएगा। जैसे अल्लामा फारूक अहमद साहब की बिला निजामी अलीमी तशरीफ लाए हैं, ऐसे बड़े बड़े उलमा को आप अपनी जलसों की जीनत बनाएं, बाजारू को ना बनाएं जो पैसे के लिए मरता हो। ऐसे ऐसे मुकर्रिरों को मैंने देखा है 40,000 पे तय करके आया है और 1,000 रुपया भी कमरा उठाकर लिफाफा फेंक देता है। इससे पूरी सुन्नियत हमारी बदनाम हो रही है, पूरी सुन्नियत बदनाम हो रही है। मुसलमानों हमें अपनी सुन्नियत को बदनाम नहीं करना है, अपने जलसों को टाइम से शुरू करें और वक्त पर खत्म करें। क्या जरूरत है आधा घंटा, एक घंटा नात खानी कराने की, क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ नात खानों पे 50,000 या 10,000 या 20,000 खर्च करने की जरूरत क्या है? आपके इलाके में एक से बढ़कर एक आवाज वाले मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक बिल्कुल अच्छी आवाज वाले, जैसे अफरोज गोरखपुरी है। क्या इनकी आवाज किसी से खराब है? नहीं। नबी की नात जिसके भी सुनो, ऐसे नात खा को बुलाओ जिसके सीने में इश्क मुस्तफा का चिराग जल रहा है। ऐसे नाथा को बुलाओ जो हकीकत में इश्क में मस्ती में टूट कर पड़ता हो, वरना पैसा आपका बर्बाद होगा। क्योंकि हमारे नौजवान जब देखते हैं ऐसा कोई नात खा जो खड़ा होते ही बहुत से नातों की फरमाइश की गई है और फरमाइश एक भी नहीं रहती है, लेकिन जैसे इनाम बरसने लगता है ना, हाँ इस शेर की फरमाइश है, इसकी फरमाइश है, उसकी फरमाइश है। वो स्टेज पे नबी की नात पढ़ रहा है कि दौलत पर उसकी निगाह, नबी की नात पर निगाह नहीं है। क्योंकि अगर नबी की नात पर निगाह होती तो कोट पहनकर स्टेज पे ना आता, कोट पहनकर स्टेज पे ना आता, कोट पहनकर ना आता। नकीब आ रहे हैं अब स्टेज पर। अफसोस है, अफसोस। एक जमाना था हमारे असलाफ का, स्टेजों का वकार, मेंबरे नूर का वकार बरकरार रखा जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी शबाबिक, जवानी के बारे में पूछेगा अल्लाह। जवानी कहाँ गुजरी है? रातों में मोबाइल 12-12 रजर तक लेकर रोड पर टहल रहा था, पूछ लिया किसी ने किससे बात कर रहा है रे 12 बजे रात में? यार अपने दोस्त का फोन आया था। अब पता नहीं वो दोस्त है कि दोस्तनिया है कि कोई भूतनिया है। भाई बुरा मत मानिएगा, जो हकीकत वो बयान करना हो।
माँ के पास बेटी सोई है, मोबाइल में मैसेज लिख रही है। माँ ने पूछ लिया बेटी इतनी रात में मैसेज कहाँ भेज रही है? अब माँ क्या करूं, एक बड़ी प्यारी सहेली है, अब पता नहीं वो सहेली है कि शाला है, पता नहीं कौन है। मैं तकरीर नहीं कर पाता, सिर्फ इस्लाह कर पाता हूँ। तकरीर बड़े बड़े उलमा करते हैं, मुझे तकरीर करनी नहीं आती। अब नबी फरमाते अल्लाह जवानी के बारे में पूछेगा। जवानी कहाँ गुजरी है? शराब में कि जुआ में कि नाचने की गाना में कि आवारा गर्दी में कि गुंडा गर्दी में? जवानी किधर गुजरी है? इबादत करने में गुजरी या नमाज पढ़ने में गुजरी है या गरीबों की मदद करने में गुजरी है, अल्लाह और उसके रसूल की ताअत में गुजरी है? जवानी तेरी गुजरी तो कहाँ गुजरी? जवानी का जिक्र इसलिए, जवानी का जिक्र इसलिए कि बचपने में बंदा गुनाह नहीं करता। बच्चा छोटा, उसे क्या मालूम क्या गुनाह है क्या नहीं। आम तौर से जो गुनाहों के उमंग पैदा होते हैं वो जवानी में पैदा होते हैं। 4 साल के किसी लड़के को लड़की लेकर भागते हुए देखा किसी ने? नहीं। लेकिन जैसे उम्र 12-15 के आगे गुजरी, अब जवानी फाट रही है नौजवानों की। जवानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार, जवानी को कंट्रोल कर। और वो जवानी कंट्रोल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, उलमा और बुजुर्गाने दीन की सोहबत में जा। तेरी जवानी को कंट्रोल करने का तरीका उलमा बताएंगे। और साथ में ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वक्त ज्यादा नहीं वरना मैं तफसीली गुफ्तगू हजरत करेंगे। 2 चीजों के अंदर हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमी है, कमी है, कमी। वो क्या है? हमारे पास 2 चीज नहीं है, हमारे पास 2 चीजें नहीं है। एक हमारे पास कलम नहीं है, क्या नहीं है? कलम नहीं है। और दूसरी चीज कुर्सी नहीं है। कहोगे मौलाना कुर्सी पे बैठे हो, आप भी कुर्सी पे बैठे हो। ये 2 चीजें हमारे पास नहीं है। न कलम की ताकत हमारे पास है, न कुर्सी की ताकत हमारे पास है। और जब तक ये ताकत हम पैदा नहीं करेंगे, दुनियावी एतबार से मारे जाएंगे। अगर चाहते हो ये दुनिया बेहतर से बेहतर हो तो एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कलम हो। जब दोनों की ताकत होगी तब सीना ठोकर हम इस्लाम के दुश्मनों से मुकाबला। बेशक बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो ये ताकत पैदा करें। ये ताकत कहां से पैदा होगी? जब अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे तब। तो आका फरमाते हैं फी शबाबी, जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा। अब आइए मुख्तसर कर देना, फैलाएंगे तो फैलती चली जाएगी तकरीर, क्योंकि हजरत बैठे हैं, गुस्ताखी होगी। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहली चीज उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, जवानी के बारे में पूछेगा। वफी माली, अल्लाह बंदों के माल दौलत के बारे में पूछेगा। मिन ऐना इक्तसबहू, अल्लाह पूछेगा माल के बारे में, तेरे पास दौलत आई, पैसा आया, रुपया आया, तो आया कहां से? रास्ता कैसा था? हलाल का रास्ता था या हराम का रास्ता था? जायज तरीके से माल कमाया या हराम तरीके से माल कमाया? माल कमाया तो कैसे कमाया? माल इकट्ठा किया तो कैसे किया? अल्लामा इश्तियाक साहब की गर्दन दबाकर हासिल किया या मजदूरी करके किया? किस तरह से पैसा हासिल किया? अल्लाह पूछेगा। मिन ऐना इक्तसबा, कहां से हासिल किया? वफीमा अनफका, माल कहां से हासिल किया उसका हिसाब दो। और फिर उस माल को कहां खर्च किया उसका हिसाब दो। उम्र के बारे में, जवानी के बारे में, माल कहां से आया, कहां खर्च किया, 4 चीजें। और आखिरी चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फीमा अमिला मा अलिमा, उस इल्म के बारे में पूछा जाएगा जो इल्म आया तो इस इल्म से तूने अमल कितना किया। आखिरी बात मैंने कहा था ना, हदीस सुन लीजिए और बस 5 चीजें हो गई, उम्र के बारे में, जवानी के बारे में,
माशाल्लाह। माल कहाँ से आया, माल कहाँ खर्च हुआ, और जो इल्म हासिल किया उस इल्म से अमल कितना किया, ये कयामत में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न करो, सुस्ती न खाओ, तुम ही बुलंद रहोगे अगर ईमान वाले हो। वमा अलैना इल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।